गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, ये टॉप 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ डियर स्टूडेंट उन क्वेश्चन पर और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा डियर स्टूडेंट। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो डियर स्टूडेंट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट, तेजाब वर्षा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिड रेन किसका मिश्रण है? तो जो आपका एसिड रेन होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो आपका एसिड रेन होता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, फ्यूज तार किसका मिश्रण है? तो फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? फ्यूज तार डियर स्टूडेंट टीना और सीसा का मिश्रण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, दूध है, पायस है कि निलंबन है कि फोम है कि जेल है? तो दूध एक प्रकार का पायस है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डियर स्टूडेंट, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है? यानी कि पेट्रोल से लगी हुई आग हो उसको बुझाने के लिए कौन सा उत्तम साधन हम लोग उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है शुष्क वर्क, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है बर्फ, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है बालू और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है जल। तो पेट्रोल की आग को बुझाने का जो उत्तम साधन होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है बालू। वो आपका क्या होता है? बालू होता है। यदि हम बात करें बालू का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बालू का डियर स्टूडेंट जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका SiO2 होता है। बालू का जो रासायनिक सूत्र होता है SiO2 होता है। और रासायनिक नाम की बात करें तो सिलिकेट डाइऑक्साइड होता है। अच्छी तरीके से नोट कर लेना, बालू का रासायनिक सूत्र SiO2 होता है और रासायनिक नाम की बात करें तो सिलिकेट डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। बोला है ये आपका कार है, कार चालक की सुरक्षा में प्रयोग होने वाले एयर बैग में क्या होता है? कार चालक की सुरक्षा में जो एयर बैग उपयोग करते हैं उसमें क्या होता है, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, कार चालक की सुरक्षा में प्रयोग होने वाले एयर बैग में आपका सोडियम एजाइड होता है। क्या होता है? सोडियम एजाइड होता है। यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट कि सोडियम एजाइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो सोडियम एजाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका NaN3 होता है। इस तरीके से दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम एजाइड का उपयोग हम लोग कार चालक की सुरक्षा में प्रयोग होने वाले एयर बैग में उपयोग करते हैं और सोडियम एजाइड का रासायनिक सूत्र NaN3 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आंसू गैस का घटक है। आंसू गैस का घटक क्या है? तो आंसू गैस का जो घटक होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है क्लोरोपिक्रीन। आंसू गैस का जो मेन घटक होता है वो आपका क्लोरोपिक्रीन होता है। यदि हम बात करें क्लोरोपिक्रीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो क्लोरोपिक्रीन का रासायनिक सूत्र आपका होता है CCl3 और NO2 होता है।
क्लोरोपिक्रीन का जो रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2 होता है। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CCl3NO2 होता है और आंसू गैस का जो मेन घटक है वो आपका क्लोरोपिक्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको आप क्या बोलते हो, PVC बोलते हो। दूसरा आपका है एस्बेस्टास, ऑप्शन नंबर सी आपका है पॉलीएमाइड और ऑप्शन नंबर डी आपका है पॉलीथीन। तो अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो अग्निशामक वस्त्र डियर स्टूडेंट एस्बेस्टास से बनाए जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा। हम बात करें डियर स्टूडेंट एस्बेस्टास का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो एस्बेस्टास का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है Mg3Si2O5OH का 4। इस तरीके से ये आपका एस्बेस्टास का रासायनिक सूत्र होता है Mg3Si2O5OH का 4 होता है। तो इस तरीके से आपको अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, एस्बेस्टास के। एस्बेस्टास का रासायनिक सूत्र Mg3Si2O5OH का 4। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, नायलॉन किसका घटक है? ये आपका घटक है। नायलॉन किसका घटक है ये आपको बताना है। तो नायलॉन किसका घटक होता है? नायलॉन जो आपका होता है पॉलीएमाइड का घटक होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पॉलीएमाइड, ये भी गलत है, पॉली है, ठीक है, पॉलीएमाइड है, इसको आप सही कर लीजिएगा, पॉलीएमाइड है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण होता है डियर स्टूडेंट वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की वजह से होता है। ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन किस में दिया है जी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसको आप कर लेना, इसको आप CO2 कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपका SO2 नहीं रहेगा, CO2 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से देखिएगा। जंग लगने पर लोहे का भार, तो जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वो आपका बढ़ जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो फलों को पकाने के लिए डियर स्टूडेंट एथिलीन का प्रयोग होता है। क्या? फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि हम बात करें एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो एथिलीन का रासायनिक सूत्र डियर स्टूडेंट C2H4 होता है। एथिलीन का रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। वहीं पर एसिटिलीन की यदि हम बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र आपका होता है C2H2। क्या होता है? C2H2 जो होता है वो आपका एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है। एथेन की बात करें, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C2H6 जो होता है डियर स्टूडेंट वो आपका एथेन का रासायनिक सूत्र होता है। तो तीनों बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। यदि एथेन पूछे तो C2H6 होता है, एसिटिलीन पूछे C2H2 होता है और एथिलीन पूछे तो C2H4 होता है। तो एथिलीन जो होगा फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका डियर स्टूडेंट, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। तो कैंसर के उपचार के लिए हम लोग रेडान का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका डियर स्टूडेंट, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी में हम किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो फोटोग्राफी में डियर स्टूडेंट हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर
14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फोटोग्राफी में हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और इसका रासायनिक सूत्र बता देना, और इसका बस एक क्वेश्चन इसमें बता दीजिएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये दो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहला, ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन गैस है। तो जो आपका ट्राई नाइट्रोटॉलुइन गैस है एक प्रकार का विस्फोटक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक प्रकार का विस्फोटक है। हम बात करें डियर स्टूडेंट ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का जो रासायनिक सूत्र होता है डियर स्टूडेंट C7H5N3O6 होता है। ये आपका ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का रासायनिक सूत्र होता है, C7H5N3O6 होता है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैंने दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है। एक आपको बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।